हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस में ये पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो जा करके देखें, तभी आपको ये वर्तमान क्लासेस समझ में आएगी। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट पैसिव, और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेडिंग लगाएंगे बच्चों हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, हम हेडिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेडिंग है। तो बच्चों, हम इसमें लिखेंगे कि इसकी केवल एक साइक्रिया होती है, जो क्या है, हेड बच्चों और बी। इसकी साइक्रिया बच्चों क्या है, हेड। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, लिखेंगे बच्चों किसका, नंबर 1 लगा के लिख देते हैं हम अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव। बच्चों, अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे हेड और बीन। बच्चों, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बाय, देन सब्जेक्ट। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का फॉर्मूला यदि हमें याद नहीं है तो हम पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हम इसका क्या लिखेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों हम देखेंगे, हम लिखेंगे वी हैड मेड ए प्लान। बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में बच्चों चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, देखो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें इस फॉर्मूले में हमें ये सब चीज़ें कोट करनी है। बच्चों, फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूले में सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। हम कलर चेंज कर ले रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए प्लान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए प्लान। ठीक है बच्चों, ए प्लान। इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हैव और बीन। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लिखा है, मेड। इसके बाद बच्चों हमें क्या लिखना है, बाय। हमने बाय लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, बी। बी का क्या हो जाएगा बच्चों, अस। यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हम एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हम एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहे हैं बच्चों। इसमें लिखेंगे आई हैड सेंट I had sent the parcel. I had sent the parcel. बच्चों, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है बच्चों पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए हम देखेंगे इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो पैसिव के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट इसमें द पार्सल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द पार्सल। बच्चों, हमने द पार्सल लिख लिया है। इसके बाद बच्चों हम क्या लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। इसके बाद बच्चों हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है बच्चों इसमें, सेंट। सेंट का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसमें। बच्चों, ये हो गया आपका सेंट। इसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय। आय का बच्चों क्या हो जाएगा इधर, मी। ठीक है, ये हमें लास्ट में सब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों हम एक और वो लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों। हम स्ट्रक्चर लिखेंगे किसका, नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो ये नेगेटिव लिख दिया मैंने, नीचे हम इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे। हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले बच्चों हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ये लाइट पेन है बिल्कुल, हम दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। एक मिनट। तो ये सभी आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग
मेरे साथ साथ इसको नोट करें, तभी इसका फायदा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें लिखना है हेड, और हेड प्लस नॉट। इसके बाद हम बच्चों क्या लिखेंगे, बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे हम, बाय, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे बच्चों, सब्जेक्ट। बच्चों हमें ध्यान देना है यहाँ पर हेड और बीन के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट को लगाना है, ठीक है बच्चों। हेड और बीन के बीच में हमको क्या लगाना है, नॉट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एग्जांपल लिख लेते हैं, शी हैड नॉट supplied she had not supplied sugar। बच्चों ये है हमारा एग्जांपल। इसको हमें क्या बनाना है बच्चों, इसको हमें बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, शुगर। तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों शुगर, ठीक है। इसके बाद हमें हेड लिखना है फॉर्मूले के अनुसार। इसके बाद बच्चों हमें क्या लिखना है, नॉट, और इसी के बाद हम लिखाएंगे बीन। शुगर हैड नॉट बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी लगा है इसमें, सप्लाइड का सप्लाइड ही हो जाएगा, सप्लाइड, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे बाय। इधर आपका सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हार, ठीक है। ये हुआ आपका एक एग्जांपल। बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक इसका और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। हम लिखते हैं एग्जांपल नंबर दूसरा। बच्चों हम लिखेंगे इसका एग्जांपल नंबर दूसरा। हम इसमें लिखते हैं एग्जांपल नंबर दूसरा लिखेंगे हम, एग्जांपल नंबर 2। ही had not, because he had not borrowed, he had not borrowed money। तो इसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मनी। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे बच्चों, मनी। मनी के बाद हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया एक ही इसकी है, हैड, और बीच में इसके नॉट लगाएंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे बच्चों, बी, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि ऑलरेडी लगी है, तो ऐसा एज इट इज इसको लिख देंगे, सॉरी एज इट इज इसको लिख देंगे। तो इसमें हम इसको एज कर लेते हैं, है ना। तो हम देखते हैं बोरो, ये लिखा हुआ है मनी हैड नॉट बीन बोरोड। इसके बाद लगाएंगे हम बाय। बाय के बाद ही का क्या हो जाएगा, है। ये बच्चों आपका दूसरा एग्जांपल हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले उसके ओर। अब हम अगला सेंटेंस लिखेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव। कौन सा लिखेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम देखते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव जैसा कि हमने बताया आपको, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। हम हेडिंग लगा देते हैं बच्चों, हमारी हेडिंग है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है बच्चों। बच्चों हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हेड। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बीन। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बाय। इसके बाद बच्चों लिखेंगे एस, यानी कि सब्जेक्ट। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये इसका एग्जाम्पल हुआ, सॉरी ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है। इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लिखना है, तो हम लिखेंगे हैड, हैड द सर्वेंट, हैड द सर्वेंट सर्व्ड द मील, सर्व्ड द मील। बच्चों हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इसमें
क्या लगाना है फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हमें लगाना है हैड, ऑब्जेक्ट के अनुसार साइकिल लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द मील, तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हैड द मील, हैड द मील, इसके बाद बच्चों क्या लगाएंगे बी, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑब्जेक्ट को बीच में लगा करके बीन लिखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में तोड़ देना, बीच में ऑब्जेक्ट लगा देना, हैड द मील बीन बच्चों, इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर्व का ऑलरेडी सर्व लगा हुआ है, इसमें हम जो करते हैं लिख देंगे सर्व, इसके बाद बाय, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें सर्वेंट, बाय द सर्वेंट बच्चों, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ, लास्ट में हम क्या लगा देंगे बच्चों, इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल हम इसका और देख सकते हैं, एक एग्जांपल हम और देखेंगे बच्चों, इसका लिखेंगे हैड, बच्चों एग्जांपल लिखेंगे हम, हैड दिस बॉय, हैड दिस बॉय थ्रोन, हैड दिस बॉय थ्रोन द बॉल, हैड दिस बॉय थ्रोन द बॉल बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे हम, इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों उसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट दिखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्प करना है, हम लिख लेंगे यहाँ पर हैड, हेड लिख लेंगे बच्चों हम, हेड के बाद इसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे हैड द बॉल, हैड द बॉल बीन, इसके बाद बच्चों थ्रोन आ जाएगी वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन, इसके बाद बच्चों बॉय लग जाएगा, बॉय के बाद सब्जेक्ट क्या है दिस बॉय, लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों क्वेश्चन, ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब बच्चों हम इंटरोगेटिव सेकंड लिखेंगे, तो इंटरोगेटिव सेकंड का यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड बच्चों इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हम नोट करेंगे फॉर्मूले को, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूले में सबसे पहले हमें लिखना है बच्चों WH, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे हैड, तो इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों हम लिखेंगे क्या, एक मिनट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सही से लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम दोबारा से लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद बच्चों हम प्लस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों बी, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बच्चों हम लगाएंगे बाय, इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ऐसे करके इसको हम किस बंद कर देते हैं, एक बॉक्स बंद कर देते हैं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और लगा लेंगे। अब बच्चों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका हम एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, पहला एग्जांपल है वाई, यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जांपल, तो हम लिख लेते हैं वाई हैड, वाई हैड बी, वाई हैड बी नॉट, तो हम थोड़ा इसको और टिपिकल कर लेते हैं, वाई हैड बी नॉट, वाई हैड बी नॉट टेकन टी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको बच्चों हमें क्या बनाना है, इसको हम बनाना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें WH वर्ड रखना होगा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ये रहा टी, तो हम क्या लिख देंगे हैड टी, इसके बाद बच्चों नॉट, इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे बी, है ना, टेकन ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाय,
बी का क्या हो जाएगा अस, और यहाँ लगाते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लिख देते हैं जो यहाँ पर, तो एक एग्जांपल और है व्हाट, एग्जांपल नंबर 2 कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे वाई सॉरी व्हाट हैड यू डन। बच्चों दूसरा एग्जांपल हमारा है व्हाट हैड यू डन। इसका हम बच्चों पैसेज जब बनाएंगे तो पैसेज बनाते समय हमें याद रखना है, मैंने बताया है व्हाट की क्या कंडीशन होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया। व्हाट के बाद हम लगाएंगे हैड बीन, व्हाट हैड बीन डन बाय यू। बच्चों यहाँ लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस पूर्ण हुआ। बच्चों एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं। एक एग्जांपल में हम किसका एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, एक एग्जांपल में लिखेंगे हम हु वाला, हु हैड मेड अस फूल। ये यहाँ बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे हम। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे। बच्चों पैसिव कैसे बनाएंगे इसका, हम हु का पैसिव वॉइस हम किससे बनाते हैं बच्चों, बाय होम। बाय होम लिखने के बाद बच्चों अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, बाय होम हैड, इसके बाद अस को हम कहाँ लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अस को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बी, इसके बाद होगा बच्चों बी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों मेड। बाय होम हैड बी बीन मेड फूल, लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। एक बार इसको फिर से देख लो, हु की जगह पर हम बाय होम लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, इसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, अस को तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद बीन लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर पार्ट को जुम कर लेंगे। बच्चों ये वीडियो हुआ हमारा कंप्लीट। आज हमने पैसिव वॉइस देखा, वो भी पास्ट परफेक्ट। बच्चों आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो में कुछ और सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप मुझे अपने सुझाव दें। आपके सुझाव का सदा स्वागत रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि जैसा आप लोग चाहते हैं, जो जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मैं अपनी वीडियो में आपको करके दूँगा। जितना पॉसिबल होगा मैं करके दूँगा, और जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं बना के दूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।